दोस्तों, हम सब कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि समस्या समय की नहीं बल्कि प्राथमिकता की है। हम इंसान दूसरों के साथ भेदभाव कर सकते हैं, लेकिन कुदरत कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। कुदरत ने हर इंसान को 24 घंटे का ही वक्त दिया है, लेकिन उस 24 घंटे का हम किस तरह से उपयोग करते हैं, उस 24 घंटे में हम किस चीज़ को प्राथमिकता देते हैं, ये डिसाइड करती है कि हम अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करते हैं। हजारों साल पहले श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो दिव्य ज्ञान दिया है, वो आज भी हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान से ही हम टाइम मैनेजमेंट के 5 सूत्र को समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब कि कर्म करो और फल की चिंता को छोड़ो। दोस्तों, हम जो भी कर्म करते हैं वो हम करते हैं प्रेजेंट मोमेंट में, और उसका फल हमें मिलता है फ्यूचर में। अगर हम फल की चिंता करते हैं तो हमारा ध्यान कर्म से हट जाता है और ये फल की तरफ चला जाता है, जबकि हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कर्म का फल कभी भी हमारे हाथ में नहीं है। अब जरा सोचो कि जो चीज़ हमारे हाथ में है ही नहीं, उसके बारे में हम सोचकर क्यों अपना समय और अपनी एनर्जी को बर्बाद करते हैं? क्यों न वही समय हम अपने कर्म के ऊपर खर्च करते हैं? हमें अपने जीवन में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें मिलेगा अपने कर्मों की वजह से, ना कि कर्म के फल की चिंता की वजह से। हम अपने कर्म के फल के बारे में कितना भी सोचें, क्या उससे कुछ होने वाला है? हाँ, इससे सिर्फ एक चीज़ होने वाला है, और वो है समय की बर्बादी। हम जब भी कर्म के फल के बारे में सोचते हैं तो हमारा फोकस कर्म और कर्म के फल के बीच में बढ़ जाता है, और जब हमारा फोकस बढ़ जाता है तो हमारी ऊर्जा भी बढ़ जाती है, और फिर हम अपना पूरा वक्त कर्म के ऊपर नहीं दे पाते हैं। अब इससे होता क्या है? इससे सिर्फ एक चीज़ होता है, और वो है समय की बर्बादी। तो आज से आप रोज खुद से बोलो कि आज से मैं अपने हर कर्म को पूरे मन से करूँगा, पूरी इच्छा के साथ करूँगा, पूरी लगन के साथ करूँगा, लेकिन कर्म फल की चिंता को मैं पूरी तरह से छोड़ दूँगा। जब आप इस लाइन को खुद से रोज बोलोगे तो धीरे धीरे ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करेगी, और फिर धीरे धीरे आपका ध्यान कर्म के फल से हट जाएगा और ये पूरी तरह से आपके कर्म के ऊपर लग जाएगा। अब इससे आप ज़्यादा समय अपने काम के ऊपर ध्यान दे पाओगे, और आप अपने समय को ठीक से मैनेज भी कर पाओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचल मस्थिरम। मतलब कि स्थिर ना रहने वाला ये चंचल मन जिस जिस चीज़ों के पीछे भटकता है। भगवान आगे कहते हैं, ततस्ततो नियम्ये तद आत्मन्येव वशम नयेत। मतलब कि अपने मन को उस चीज़ों से हटाकर इसे परमात्मा में लगाओ। दोस्तों, मन भटकने का मतलब है समय की बर्बादी, और अपने मन को एकाग्र करने का मतलब है अपने समय का सही उपयोग और अच्छा परिणाम। एक बार आप सोचो कि जब हमारा मन भटकता है, जब हमारा मन अलग अलग चीज़ों के पीछे भटकने लगता है, तो इससे क्या होता है? हम चीज़ों की दुनिया में खो जाते हैं, हमारा मन प्रेजेंट मोमेंट से हट जाता है, इस पल से हट जाता है, और फिर हम अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते हैं। आप देखोगे कि बहुत सारे स्टूडेंट दिन भर बैठकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन बावजूद इसके वो अपने एग्ज़ाम में, अपने क्लास में कुछ बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। जबकि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो कि कुछ समय के लिए ही पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा करके दिखा देते हैं। इसका कारण क्या है? इसका यही कारण है जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण बात कर रहे हैं, भटका हुआ मन और एकाग्र मन। जो इंसान अपने मन को संभाल लेता है, उसके लिए टाइम मैनेजमेंट करना एक बहुत ही छोटा काम है। हमारा मन भटकने से हमारा कितना समय बर्बाद हो सकता है, इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो। जब भी हमारा मन भटकता है तो हमारा किसी भी काम में मन ही नहीं लगता है, और इससे सिर्फ एक चीज़ होता है, और वो है समय की बर्बादी। इसीलिए अपने मन को संभालो, इसे चीज़ों से हटाओ और इसे अपने काम में लगाओ, परमात्मा में लगाओ। जब आपका मन चीज़ों से हटकर आपके काम में लग जाएगा तो फिर आपको समय को मैनेज नहीं करना पड़ेगा, ये अपने आप हो जाएगा। हम सब चाहते हैं कि हम अपने समय को मैनेज करें, लेकिन हम कभी भी अपने समय को मैनेज नहीं करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ को मैनेज करते हैं, और जब हमारी लाइफ मैनेज हो जाती है तो हमारा समय भी मैनेज हो जाता है।
और हमारा लाइफ मैनेज होता है जब हमारा मन शांत रहे और एकाग्र रहे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना त्यश्न तस्तु योगोस्ति ना चौकांत मनस्नतः। इसका मतलब है कि योग ना तो बहुत खाने वालों के लिए है और ना ही कम खाने वालों के लिए। इसके बाद भगवान आगे कहते हैं, ना चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुना। इसका मतलब है कि योग ना तो बहुत सोने वालों के लिए है और ना ही बहुत जागने वालों के लिए। दोस्तों, योग का मतलब ही होता है संतुलन। अगर आप अपने जीवन में हर चीज़ में संतुलन बनाए रखो तो कभी भी आपको बहुत बड़े प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम अपने जीवन को असंतुलित करके प्रॉब्लम में फंसते हैं, अपने काम को बिगाड़ते हैं और इससे होता क्या है? इससे सिर्फ एक चीज़ होता है और वो है समय की बर्बादी। भगवान कहते हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखो, ना तो ज़्यादा खाओ और ना ही कम, ना तो ज़्यादा सो और ना ही कम सो। इसी को अगर हम थोड़ा आगे बढ़ाएं तो हम कह सकते हैं कि ना तो ज़्यादा काम करो और ना ही कम। जब भी हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं तो हमारा शरीर और हमारा मन एकदम से पीक लेवल पर काम करता है। और जब हम अपने किसी भी काम को एक स्वस्थ शरीर और अच्छे मन के साथ करेंगे तो हमारे काम में क्वालिटी होगी और हम कम समय में ज़्यादा काम कर पाएंगे। और जब हम कम समय में ज़्यादा काम करेंगे तो हमारा समय बचेगा, तो हो गया ना टाइम मैनेजमेंट। तो यहाँ पर आपके लिए सीख क्या है? आपके लिए सीख है कि अपने जीवन में हर चीज़ में संतुलन बनाए रखो। अभी तक हमने टाइम मैनेजमेंट के लिए श्रीमद् भागवत गीता के 3 सूत्र की बात की। नंबर 1, कर्म करो, फल को छोड़ो। नंबर 2, अपने मन को इधर उधर भटकने मत दो, इसे चीज़ों से हटाकर परमात्मा में लगाओ और अपने काम में लगाओ। और नंबर 3, अति से बचो और कम से बचो और अपने जीवन में हर चीज में संतुलन बनाए रखो। चलो आगे बढ़ते हैं और श्रीमद् भागवत गीता से टाइम मैनेजमेंट का 4था सूत्र सीखते हैं। भगवान कहते हैं, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम अपने निर्धारित कर्म को करो, क्योंकि कर्म ना करने से हमेशा कर्म करना श्रेष्ठ है। दोस्तों, अपने काम को कल पर टालना, इसे सही समय पर नहीं करना चोरी है, समय की बर्बादी है। और अपने काम को आज करना, समय रहते हुए करना समय का सही उपयोग है। भगवान कहते हैं कि कर्म ना करने से हमेशा अच्छा है अपने कर्म को करना। कर्म ना करने का क्या मतलब है? इसका मतलब है अपने काम में टाल मटोल करना, उसे कल पर छोड़ना। और जब हम अपने काम को कल पर छोड़ते हैं, टाल मटोल करते हैं, तो फिर क्या होता है? फिर हम अपने समय को कहाँ खर्च करते हैं? हम अपने समय को सिर्फ और सिर्फ बर्बाद करते हैं। भगवान ने जो हम सब इंसान को समय दिया है, ये किस लिए दिया है? ये समय दिया है कर्म करने के लिए। जरा सोचो कि अगर हम अपने कर्म को ही नहीं करेंगे तो फिर हम समय का क्या करेंगे? टाइम मैनेजमेंट का सिर्फ एक मतलब है इसका सही से उपयोग करना, सही काम के लिए उपयोग करना। और जब हम अपने काम को कल पर टालते हैं तो फिर हम कर्तव्य के पथ से भागने लगते हैं, और ये है समय की बर्बादी। तो अपने टाइम को मैनेज करने के लिए यहाँ पर आपके लिए एक और सीख है, और वो है कि अपने काम को कभी भी कल पर मत टालो, अपने कर्तव्य को करो, कर्तव्य पथ से कभी मत भागो। श्रीमद् भागवत गीता के एक और श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते शुपजायते। इसका मतलब है कि जो पुरुष चीज़ों का चिंतन करते हैं, विषयों का चिंतन करते हैं, उस पुरुष की उस विषय में आसक्ति बढ़ती है, मोह बढ़ती है। अब जरा सोचो कि इस आसक्ति और मोह से होता क्या है? इससे सिर्फ हमारी इच्छाएं बढ़ती है, हमारे मन को भटकाती है, और इससे सिर्फ और सिर्फ हमारा समय बर्बाद होता है। एक बात को याद रखो कि टाइम मैनेजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट रूल है अपने मन को एकाग्र करके एक काम में लगाना। और मोह और माया का सिर्फ एक काम है कि मन को एकाग्रता से दूर ले जाना और इसे विषयों में भटकाना, चीज़ों में भटकाना। अब हम जब चीज़ों के पीछे भागते हैं, मोह और माया के जाल में फंस जाते हैं, तो जो काम हमें 1 घंटे में कर लेनी चाहिए वही काम हमें 2 से 3 घंटा लग जाता है। और इससे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ होता है, और वो है समय की बर्बादी, टाइम मिसमैनेजमेंट। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताया? मोह और माया से बचो। दोस्तों, मैं आपसे फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि टाइम को मैनेज करने की कोशिश मत करो, लाइफ को मैनेज करो। जब आप अपने लाइफ को मैनेज करोगे तो होगा क्या
इससे सिर्फ एक चीज होगा कि आपका ध्यान हर चीज से हटकर काम के ऊपर लग जाएगा। आपका मन मोह और माया के दलदल से बाहर निकल जाएगा। ये भटकेगा नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ काम में लगा रहेगा। और भगवान ने एक और बात बताया कि अपने जीवन में संतुलन बनाए रखो। ज़्यादा मत खाओ, कम भी मत खाओ। ज़्यादा मत सो, कम भी मत सो। और ज़्यादा काम मत करो और कम काम भी मत करो। हर काम में संतुलन बनाए रखो, इससे लाइफ मैनेज होगा। और जब लाइफ मैनेज होगा तो टाइम भी मैनेज होगा। दोस्तों, एक बात को याद रखो कि हमारा ध्यान जहाँ जाता है, समय भी वहीं जाता है। और समय को जीतने का सिर्फ एक तरीका है, अपने लाइफ को मैनेज करना, जो कि हम कर सकते हैं कर्तव्य, अनुशासन और एकाग्रता से। भगवत गीता हमें सिखाती है कि समय नहीं बदलता, हम बदलते हैं। और हम तभी बदलते हैं जबकि हम अपने लाइफ को मैनेज करना शुरू कर देते हैं। और जब लाइफ मैनेज होता है तो हमारा समय अपने आप ही मैनेज हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था टाइम मैनेजमेंट का लेसन श्रीमद् भगवत गीता से। और मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद अब आपका ध्यान टाइम मैनेजमेंट के ऊपर नहीं बल्कि लाइफ मैनेजमेंट के ऊपर रहेगा। आप अपने मन को मोह और माया के जाल से बाहर निकालोगे। अपने मन को आप कभी भी भटकने नहीं दोगे और उसे एकाग्र होकर एक काम में लगाओगे। अपने कर्म को मन से करोगे और कर्म के फल की चिंता को पूरी तरह से छोड़ दोगे। काम को कभी भी कल पर नहीं टालोगे और अपने जीवन में हर चीज में संतुलन बनाए रखोगे। और जिस दिन से आपने इसमें से किसी भी एक काम को भी करना शुरू कर दिया, उस दिन से आपका समय आपके वश में आना शुरू हो जाएगा। मतलब कि आपका टाइम मैनेज होना शुरू हो जाएगा। तो चलो, आज के वीडियो में बस इतना ही। एक बार प्रेम से बोल दो, जय श्री राधे कृष्णा।